ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का गौर भक्त वृंद सीरीज क्लास में स्वागत है। लास्ट टाइम हमने किस तरह से नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु जगाए मधाए का उद्धार किए, इस विषय में हमने चर्चा किया। लेकिन आज हम कुछ ऐसे खास विषय पर चर्चा करेंगे जो है जगाए और मधाई के प्रार्थना। किस तरह से जगाए और मधाई श्री चैतन्य महाप्रभु के और नित्यानंद प्रभु की प्रार्थना करते हैं या ग्लोरिफिकेशन, उनके गुणगान गाते हैं। ये हम सचमुच कि जो अनपढ़ लोग हैं, हालांकि वो ब्राह्मण के कुल में जन्म लिए हैं जगाए मधाई, और दुर्भाग्य से उनका संग ठीक न होने के कारण वो दोनों बिगड़ जाते हैं और उद्दंड मचाने लगते हैं। और चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा से उनका उद्धार होने के उपरांत जब चैतन्य महाप्रभु वो स्वयं कहते हैं कि आप गुणगान गाओ नित्यानंद प्रभु के और मेरे गुणगान गाओ, तो ऐसे व्यक्ति भी इतने अद्भुत गुणगान गा सकते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। हाँ, दुसंग के कारण, दुष्टों के संग के कारण वो भी एकदम दुष्ट हो जाते हैं। और महाप्रभु के और नित्यानंद प्रभु की कृपा से इतने अद्भुत गुणगान गाते हैं कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसे भी गुणगान गाए जा सकते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के और नित्यानंद प्रभु के। बड़े अद्भुत गुणगान है। तो जब चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु मिलकर जगाए मधाई का उद्धार किए, हालांकि शुरुआत में चैतन्य महाप्रभु जगाए को तो स्वीकार किए लेकिन मधाई को स्वीकार नहीं कर रहे थे। तब उन्होंने कहा कि नित्यानंद प्रभु का आश्रय लो, वो अगर तुम्हें माफ करेंगे तो मैं माफ करूंगा। तो जगाए और मधाई दोनों श्री नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेते हैं या उनके चरण पकड़ते हैं, और नित्यानंद प्रभु कहते हैं मैं तो एक साधारण भक्त हूँ, उनका सेवक हूँ, आप जाकर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के श्री चरण का आश्रय लीजिए, उनके चरण पकड़िए तो उद्धार करेंगे वो तुम्हारा। तब जाके वापस चैतन्य महाप्रभु के चरणों का आश्रय लेते हैं, उनके चरण पकड़ते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तुम श्री नित्यानंद प्रभु के चरणों में अपराध किए हैं, अगर वो माफ करेंगे तो मैं कर दूंगा तुम्हें। इस तरह से 2-3 बार यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ इनके चरण पकड़े भगवान के, फिर गुरु के चरण, नित्यानंद प्रभु आदि गुरु है, गुरु के चरण पकड़े, फिर वापस भगवान के चरण, वापस गुरु के चरण, वापस भगवान के। इस प्रोसेस में उनका हृदय पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और उसके उपरांत चैतन्य महाप्रभु उन दोनों को स्वीकारते हैं, अपने भक्तों के रूप में उन्हें स्वीकारते हैं। ऐसे उद्दंड राक्षसों को भी
वो नित्यानंद प्रभु के कहने से उनको स्वीकारते हैं। और नित्यानंद प्रभु मधाई को आलिंगन करने के उपरांत ऐसा वृंदावन दास ठाकुर समझाते हैं कि नित्यानंद प्रभु मधाई के शरीर में प्रवेश किए, समझिए, ऐसा कहा गया है। तो यहाँ दोनों का उद्धार हो जाता है इस तरह से, और महाप्रभु उन दोनों के पाप को नष्ट कर देते हैं और महाप्रभु उनको स्वीकार करते हैं और कहने लगते हैं कि तुम गुणगान गाइए, तुम प्रार्थना कीजिए, ऐसे वो कहने लगते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है तो किस तरह से जगाई और मधाई चैतन्य महाप्रभु के कहने पर और उन्हें वैसी शक्ति भी देते हैं जिस तरह से ध्रुव महाराज बालक थे, कैसे भगवान के गुणगान गा पाएंगे, वो नहीं गा पाएंगे। तो उन्होंने उनके सर पर जब शंख रखा तो वो ध्रुव में वो शक्ति आई और वो भगवान के गुणगान गाने लगे। उसी तरह से यहाँ पे जगाई मधाई पढ़े लिखे नहीं होते हुए भी इतने सुंदर गुणगान गाते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं और उनको आशीर्वाद वचन भी देते हैं, उनको वो शक्ति भी देते हैं। तो यहाँ हम शुरू करेंगे। जगाई मधाई दुई जने स्तुति करे, सभार सहित सुने गौरांग सुंदरे। सब लोग चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु भी सुन रहे हैं और उनके पारिषद वो भी सुन रहे हैं किस तरह से जगाई मधाई उनके स्तुति कर रहे हैं। शुद्ध सरस्वती दुई जनेर जिह्वाय वसील चैतन्य चंद्र प्रभुर आज्ञाय। चैतन्य महाप्रभु के आज्ञा से शुद्ध सरस्वती इन दोनों के जिह्वा पर जाकर बैठती है। चैतन्य महाप्रभु आज्ञा दिए होंगे तो सरस्वती जाकर उनके जिह्वा पर बैठ गई। शुद्ध सरस्वती का अर्थ है सिर्फ भगवान के गुणगान। ऐसे विधा सरस्वती भी है। विधा सरस्वती का अर्थ है मतलब भौतिक ज्ञान प्राप्त होना, समझिए ना। मतलब ज्ञान प्राप्त होना मतलब सरस्वती का कृपा प्राप्त हुई, ऐसे हम समझते हैं ना, है कि नहीं। बहुत होशियार लड़का है, वह क्या कविता लिखता है, वह क्या ड्रामास लिखता है, वह क्या बुक्स लिखता है। जैसे सरस्वती उनके जिह्वा पर बैठ गई, ऐसा कभी कभी हम कहते हैं होशियार व्यक्ति को सरस्वती का निवास हो गया उसके शरीर में या उसके जिह्वा पर, ऐसे हम कहते हैं। तो दो प्रकार के सरस्वती का यहाँ पे उल्लेख है, शुद्ध सरस्वती और विधा सरस्वती। तो विद्या सरस्वती जो है ये भौतिक चीजों से संबंधित है, लेकिन शुद्ध सरस्वती जो है मतलब वो भगवान के ही गुणगान गा सकती है। ऐसा ज्ञान, ऐसे शब्द जो है शुद्ध सरस्वती की कृपा से भगवान और भगवान के भक्तों के अलावा और किसी की भी स्तुति नहीं होगी। यहाँ पे ऐसे उल्लेख है। तो शुद्ध सरस्वती दुई जनेर जिह्वाय, दोनों के, दुई जन मतलब दोनों के जिह्वा पर शुद्ध सरस्वती बैठी। क्या, किसकी आज्ञा से? चैतन्य चंद्र प्रभु आज्ञा, चैतन्य महाप्रभु का आज्ञा हुआ, इसलिए वो बैठ गए। नित्यानंद चैतन्य प्रकाश एकत्र देखिले न दुई जन जार यही तत्व। तो चैतन्य महाप्रभु को और नित्यानंद प्रभु को उन्होंने देखा और उनके तत्व को भी वो समझ लिए। समझ ना, जगाई मधाई जैसे चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के तत्वों को समझा।
कौन है चैतन्य महाप्रभु, कौन है नित्यानंद प्रभु, समझे ना। जैसे हम चैतन्य चरितामृत में देखे हैं, नित्यानंद प्रभु बलराम स्वयं है, और बलराम जो है वो सेवक भगवान है, और चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, वो सेव्य भगवान है। ऐसे इतने गूढ़ तत्वों को भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, नित्यानंद प्रभु की कृपा से वो समझ जाते हैं। यही मते स्तुति करे दुई महाशय, यही स्तुते सुनिले कृष्ण भक्ति लभ्य है। इस तरह से ये दोनों प्रार्थना करने लगे, और जो भी इन प्रार्थनाओं को सुनेगा, वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में लिखते हैं, जो भी इन प्रार्थनाओं को सुनेगा उसे शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होगी। भगवान के शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होगी। सचमुच अद्भुत है ये। मतलब मैं पढ़ रहा था ये प्रार्थना है, तो ऐसे भी प्रार्थना, मतलब पहली बार ऐसी प्रार्थना मैंने सुना। ऐसे कई भक्तों के हम प्रार्थना सुनते हैं, बट ये प्रार्थना इतने विनम्र होकर, अपने आप को इतने मतलब दुष्ट नीच, पता नहीं, मतलब अपने आप को इस तरह से समझकर वो भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं जगाए और मदाए। जय जय महाप्रभु जय विश्वम्भर, जय जय नित्यानंद विश्वम्भर धर। अभी आप देखिए, विश्वम्भर मतलब विश्व का धारण करने वाला, उनका पोषण करने वाला, और नित्यानंद प्रभु उनकी सहायता करने वाले। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु को विश्वम्भर कह रहे हैं। और नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना हम विश्वम्भर चैतन्य महाप्रभु की या भगवान की स्तुति नहीं कर सकते। इसीलिए साथ ही साथ जब जब वो चैतन्य महाप्रभु के गुणगान गा रहे, उसी के साथ नित्यानंद प्रभु के भी वो गुणगान गा रहे हैं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु के कृपा से ही चैतन्य महाप्रभु उनका उद्धार किया था। अगर नित्यानंद प्रभु कृपा नहीं करते तो चैतन्य महाप्रभु उनका उद्धार कदापि नहीं करते। तो नित्यानंद प्रभु ऑब्वियसली जगाई मधाई के गुरु के समान है। तो जय जय निज नाम विनोद आचार्य, जय नित्यानंद चैतन्य सर्व कार्य। तो साथ ही साथ सभी आचार्यों के भी गुणगान गा रहे हैं, जो भगवान के नाम लेते हैं। आचार्यों का अर्थ है आचरण करते हुए प्रचार करना, समझ गया। आचार्य का अर्थ है जो आचरण करता है और प्रचार करता है। आचरण नहीं करता है और प्रचार करता है, उसे आचार्य नहीं कह सकते। तो यहाँ पे कहा जा रहा है इस तरह से वो गुणगान गा रहे हैं। जय जय जगन्नाथ मिश्रेर नंदन, जय जय नित्यानंद चैतन्य शरण। तो जगन्नाथ मिश्रा के जो नंदन है, मतलब उनके पुत्र है, उनकी जय हो। और नित्यानंद प्रभु जो चैतन्य महाप्रभु का शरण लिए है, नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के शरण लिए है, ऐसे वो कह रहे हैं। और वो गुरु है ऑब्वियसली, और नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के दास है। चैतन्य महाप्रभु को महाप्रभु कहा जाता है, और नित्यानंद प्रभु को प्रभु कहा जाता है। नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु नहीं कह सकते। नित्यानंद प्रभु है और चैतन्य महाप्रभु है। तो जय जय सची पुत्र करुणार सिंधु। सची के पुत्र मतलब जगन्नाथ मिश्रा और सची माता के पुत्र है चैतन्य महाप्रभु। तो कैसे है वो? करुणा सिंधु, करुणा के सागर है। जय जय नित्यानंद चैतन्य रे बंधु, और चैतन्य महाप्रभु के मित्र है, सखा है। कौन? नित्यानंद प्रभु। जय जय पंडित दुहित प्राणेश्वर, जय जय नित्यानंद कृपामय, जय राज पंडित दुहित प्राणेश्वर, जय नित्यानंद कृपामय कलेवर। राज पंडित दुहित मतलब यहाँ पे कहा राज पंडित, पंडितों में राजा,
तो श्री सनातन मिश्रा जो है राज पंडित मतलब जयदेव गोस्वामी के वंश में आते हैं, और उनकी पुत्री लक्ष्मी देवी चैतन्य महाप्रभु की सेवा कर रही है, जो इनके प्राण है। इस तरह से यहाँ पे लक्ष्मी देवी के भी गुणगान गाए गए हैं। मतलब जो विष्णु प्रिया है, जो लक्ष्मी है स्वयं विष्णु प्रिया के रूप में आई हुई है। सेई जय प्रभु तुम्हें यत कर काज, जय नित्यानंद चंद्र वैष्णव आधिराज। नित्यानंद प्रभु जो है ही इज वो सम्राट है, सभी वैष्णव में वो सम्राट है, और सभी भगवान के गुण को वो जानते हैं। जय जय शंख चक्र गदा पद्मधर, प्रभु विग्रह जय अवधूतवर। चैतन्य महाप्रभु शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए है, जहां पे नित्यानंद प्रभु जो है वो अवधूत है, अवधूत ऐसे कहा गया। तो इस तरह से अद्वैत आचार्य के भी गुणगान गाते हैं, और नित्यानंद प्रभु के गुणगान इस तरह से गा रहे कि नित्यानंद प्रभु स्वयं अनंत मुख धारण कर कर चैतन्य महाप्रभु के गुणगान गाते हैं। क्योंकि नित्यानंद प्रभु बलराम है, और बलराम अनंत शेष है ना। अनंत शेष होने के कारण उनके हजारों लाखों अनगिनत अनंत मुख है, और प्रत्येक मुख से वो चैतन्य महाप्रभु के गुणगान गाते हैं। ऐसे जगाए मधाए नित्यानंद प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। समझ गए? पापी उद्धारिल यत नाना अवतारे, परम अद्भुत ताहा गोसाय संसारे, गोसाय संसारे। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपने कई पापियों का उद्धार किया है, हे महाप्रभु, हे नित्यानंद प्रभु, कहीं पापियों का उद्धार किया है, और जगत जो है उन पापियों का उद्धार करने के कारण आपके गुणगान गाते हैं। समझ गए ना? मोस्ट वंडरफुल ग्लोरीफाई, बहुत अच्छी तरह से है आपके गुणगान गाते हैं, क्योंकि आपने पापियों का उद्धार किया है। लेकिन ये देखो ये कंसेप्ट कितना सुंदर, क्या दर्शा रहे हैं। आमादुई पातकार देही का उद्धार, अल्पवत पायला पूर्व महिमा तुम्हार। ये बहुत सुंदर है वर्णन। ऐसा कहा गया, तुमने जितने भी लोगों का उद्धार किया है हे प्रभु, वो बहुत छोटे हैं। ये बहुत छोटे हैं। किसके सामने? हमारे सामने। हमारे उद्धार के सामने इतने सारे तुमने पापियों का उद्धार किया, और जगत, पूरी जगत तुम्हारे गुणगान गाता है। क्या क्या तुमने कितने कितने पापियों का उद्धार किया, वाह वाह, ऑल ग्लोरीज, जय हो तुम्हारी, जय हो। पूरा जगत गुणगान गाता है। लेकिन हमारे उद्धार के सामने ये सारे पापियों का उद्धार कैसे है? एकदम छोटे है, तुच्छ है। आप समझ रहे इसके पीछे क्या है? समझ पा रहे आप? जैसे कोई पुलिस जो है एक चोर को पकड़ा, न्यूज़पेपर में उसका नाम आ गया, वाह वाह चोर को पकड़ा, या कई लोगों को एनकाउंटर किया पुलिस ने, उसके जय जय हो जाते, मतलब उसके न्यूज़पेपर में यहाँ वहाँ सब फेमस हो जाता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति, वो पुलिस ऐसे महान टेररिस्ट को पकड़ेगा जो पूरे जगत को मतलब हाय हाय मचा रहा है जगत पर, जब ऐसे टेररिस्ट को पकड़ता है वो पुलिस का नाम क्या हो जाता है कि नहीं? तो उसके सामने ये छोटे छोटे जो जिनके एनकाउंटर किए हैं, एक चोर को पकड़ा है, वो पकड़ा है, तो इतने बड़े व्यक्ति को पकड़कर हवालात में बंद करने के बाद ये सारे चीज छोटे छोटे लगने लगते हैं कि नहीं? है कि नहीं? एक चोर को पकड़ा, किसी एक बलात्कार करने वाले को पकड़ा, किसी मर्डर को पकड़ा, उसको पकड़ा। शुरुआत में तो कैसा होता है, इसका नाम होते रहेगा, क्योंकि उसके कंपैरिजन में इतना बड़ा कार्य हुआ नहीं है। जब वो ऐसे बड़े टेररिस्ट को पकड़ेगा जो उधम मचा रहा है पूरे जगत पर, तो ये सारे मर्डरर्स, ये एनकाउंटर्स, ये सब उसके सामने छोटे लगने लगेंगे।
इस तरह से जगाए मधाई कह रहे हैं, प्रभु आपने इन ऐसे ऐसे पापियों का उद्धार किया है, सारा जगत आपके गुणगान गाए। ओ तुमने कंस को मारा, ओ तुमने हिरण्यकशिपु को मारा, ओ तुमने रावण को मारा, ओ तुमने इनको मारा, उनको मारा। पूरा जगत गुणगान गाता है, सब वेद पुराण सब गुणगान गा रहे हैं। लेकिन हमारे उद्धार के सामने ये सब बहुत बहुत छोटे हैं। तो हम जैसे इतने पापियों का आपने उद्धार किया, तो वो अपने आप को देखो कितने खतरनाक, तुच्छ है, ऐसे वो समझ रहे कि जगत तो इनके गुणगान आपके गाए हैं, लेकिन हमारे सामने ये राक्षस जो है बहुत ही छोटे लग रहे हैं। हमने इतना उधम मचाया है। तो हमारा उद्धार by delivering us to however your past glories have become minimized, आपके पहले वाले जो गुणगान है बहुत छोटे हो गए हमारा उद्धार करने के उपरांत। हम इतने धूर्त हैं। तो यहां पे जगाए और मधाए अजामिल का उदाहरण देकर कह रहे हैं, समझ गया ना। सत्य कही आमी किछु स्तुति नाही करी, उचित है अजामिल मुक्ति अधिकारी। प्रभु हम सत्य कह रहे कि कुछ ऐसा जस्ट आपके गुणगान गाने के लिए गा नहीं रहे, समझ गया ना, या बड़ाई हम अपना बड़ाई करने के लिए आपकी स्तुति नहीं गा रहे, हम सत्य कह रहे हैं। आप सुनिए, क्योंकि अजामिल जैसा व्यक्ति, अजामिल ने भी बहुत धूर्त कार्य किया था। भले ब्राह्मण के जन्म में उन्होंने ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया जरूर, लेकिन एक वेश्या का संग कर फिर जब ब्याह किया उन्होंने ऐसे ऐसे कृत्य किए। लेकिन और उन्होंने कई ब्राह्मणों की भी हत्या की होगी, कहीं ब्राह्मणों पत्नियों का मतलब उनका इज्जत भी लूटा होगा, या क्या नहीं किया होगा, समझ गए। तो ऐसे व्यक्ति भी एक बार आपका नाम लेता है तो उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है, समझ गए ना। कोटि ब्रह्मवधि, ब्रह्मवधि मतलब ब्राह्मणों का वध करना। कोटि ब्रह्मवधि यदि तव नाम लय, इतने कोटि कोटि ब्राह्मणों की हत्या करने के बाद एक बार वो नाम लेता है आपका, साध्य मोक्ष पद तार, वेद सत्य का है। वेद कहते हैं कि उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जा रहा है। हेन नाम अजामिल कैल उच्चारण, तेनी चित्र नाहे अजामिलर मोचन। तो ऐसे अजामिल अपने अंतिम समय में आपका नाम लिया, भले वो शुद्ध रूप में नहीं, नामाभास के रूप में लेने के उपरांत भी आपने क्या है उनका उद्धार किया। मोराधोर कैलु प्रिय शरीर तोमार, तथापि आमी दुही करेल उद्धार। प्रभु इन्होंने तो कई लोगों की हत्या की, ये की वो की, बट हमने तो आपके पार्षद को, आपके अंग को हानि पहुंचाए, मतलब नित्यानंद प्रभु के को हानि पहुंचाए, फिर भी आपने हमारा उद्धार किया। हमने चलो अन्य लोगों के लिए लेकिन भक्त तो आपके लिए आपके प्रिय है, भक्तगण जो है आपके प्रिय है, और नित्यानंद प्रभु और आप में तो कोई अंतर है ही नहीं है, समझ गया ना। लेकिन हमने नित्यानंद प्रभु को ठेस पहुंचाई, उनको मारा और उनका खून उनके सर से बहा, फिर भी आपने हमारा उद्धार किया। हमने नाम तक भी नहीं ली, समझिए ना। अन्य सारे लोग तो नाम लिए। अजामिल का उदाहरण देकर वो कह रहे हैं कि अजामिल बड़ा पापी था, कोई डाउट नहीं, लेकिन वेदों के अनुसार उसने मरते समय भगवान का नाम लिया, नारायण का, और निश्चित रूप से आपने उनका उद्धार किया। लेकिन आपकी कृपा की सीमा जो है अब तो पार हो गई है। हमने तो आपके पार्षद को, आपके मतलब आपके परिकर को, मतलब आपके ही अंग को, नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु का अंग है, समझ गए ना।
क्योंकि नित्यानंद प्रभु में और चैतन्य महाप्रभु में अंतर नहीं है, दोनों ही भगवान है। और ऐसे व्यक्ति को हमने मारा, उनसे उनके सर से खून बहा, तो भी आपने हमारा उद्धार किया। समझिए, इस तरह से कह रहे, एबे भूजी देख प्रभु आपनार मने, कत कोटि अंतर आमारा दुई जने। अभी तुम में और हमारे में अंतर देखो प्रभु कितना है। हा? ये यहाँ पे कह रहे हैं, हमने तो आपके भक्त को हानि पहुंचाए, लेकिन आपकी कृपा की सीमा नहीं है। सो वास्ट डिफरेंस है बहुत। इस तरह से आपकी कृपा की कोई सीमा नहीं है। नारायण नाम सुनी अजामिल मुखे, चारी महाजन आइल सेई जन देखे। अभी देखो अंतर बता रहे, सुनो सुनो कह रहे प्रभु को, वो कह रहे सुनो सुनो, मतलब सुनो प्रभु, हम कुछ कहने जा रहे हैं, कृपा कर आप सुनिए। क्या सुनिए? कि जब अजामिल ने नारायण नाम पुकारा, तब 4 विष्णुदूत आए, नारायण 4 विष्णुदूत आए और उनका उद्धार किया। समझ गए? 4 विष्णुदूत वहां पे सामने थे। बट हमारा जब उद्धार हो रहा है, हा? कितने लोग हमारे सामने हैं, समझ गए ना? हमारा जब उद्धार हो रहा है, कितने लोग सामने हैं हमारे। ये कह रहे हैं, आमी देखिलाम तोमा रक्त पाड़ी अंगे, सांगो पांगास्त्र पारिषद सब संगे। हमने तो रक्त बहाया, फिर भी हमारा उद्धार हो रहा है। और उस अजामिल के सामने तो 4 ही लोग थे, 4 विष्णुदूत थे उद्धार करने के लिए। बट हमारा उद्धार करने के लिए कितने लोग हैं। नित्यानंद प्रभु स्वयं तो है ही। नित्यानंद प्रभु कौन है? नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य जो है चैतन्य महाप्रभु के अंग है। कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्णम सांगो पांगा अस्त्र पार्षदम, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधशा। ऐसे श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है, कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्णम। चैतन्य महाप्रभु जब अवतरित, मतलब श्री कृष्ण जब अवतरित हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो सब सांगोपांग संग, अपने सारे संगी को, उपअंग, स अंग और उपअंग, सांगोपांगास्त्र पार्षदम मतलब स अंग। अब स अंग कौन है? नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य। स अंग यहां पे कहा जा रहा है, स अंग कौन है? अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु, उनके अंग है, चैतन्य महाप्रभु के अंग है। और उप अंग कौन है? श्रीवास आचार्य उप अंग है। और अस्त्र कौन है? हरि का नाम अस्त्र है। और पारिषद मतलब पार्षद, भगवान के पार्षद कौन है? गदाधर पंडित, दामोदर पंडित, स्वरूप दामोदर, ये सब जो है ये पार्षद है। इन सभी के साथ चैतन्य महाप्रभु अवतरित, और सब जन जगह मधाय के उद्धार के समय ये सब सामने थे, और ये सब अपने आंखों से देख रहे थे। और इन सब की कृपा बरस गई उन पर, सभी लोगों ने उनके ऊपर कृपा बरसाई। अजामिल के समय तो 4 ही लोग, 4 विष्णुदूत थे, वो कृपा बरसाई। लेकिन हम पर इतने सारे लोग कृपा बरसा रहे। कितना वास्ट डिफरेंस है, ये कह रहे। कितना सुंदर गुणगान गाया जा रहा है। अभी तक प्रभु आपके गुणगान जो है, लोग भले आपके मतलब शास्त्र या वेद पुराण आपके भले गुणगान गाए, फिर भी आपकी कृपा की सीमा जो है, जो अनगिनत सीमा है, वो कंसील्ड था, वो सीक्रेट था। आपकी कृपा की सीमा नहीं है, ये जो कहना है वो कंसील्ड था, मतलब सीक्रेट था। हमारे कारण अब वो क्या हुआ? डिस्क्लोज हो गया, वो खुल गया। आप इतने मतलब आपकी कृपा जो है वो सबके सामने दर्शन मतलब दर्शा रहा है कि कैसी कृपा, कि इसकी कोई गणना नहीं है। आपकी कृपा ये कोई गिन नहीं सकता, ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकता।
कि नित्यानंद प्रभु के कहने पर आपने हम पर ऐसी कृपा की जो अभी तक छिपा था। कोई सोच नहीं सकता था कि आपके पार्षद को हानि पहुंचाने के बाद भी वो पार्षद हम पर कृपा करेंगे जिसके कारण आप हमारा उद्धार करेंगे। ये अभी तक छिपा हुआ था, कंसील्ड था, सीक्रेट था, लेकिन हमारे कारण ये अभी खुल गया। आपकी कृपा की जो सीमा नहीं है ये खुल गया। ऐसे यहाँ पे अद्भुत गुणगान गाया जा रहा है। कैसा है? एबे से विदित हैला गोप्य गुण ग्राम, निर्लक्ष्य उद्धार प्रभु इहार से नाम। नाउ योर हिडन क्वालिटीज हैव बिकम मैनिफेस्टेड। आपके जो गुण छिपे हुए थे, जो ऐसी कृपा करनी थी, कॉजलेस डिलीवरेंस, मतलब वो उद्धार के पीछे कुछ कारण भी नहीं है, सिर्फ नित्यानंद प्रभु के कहने पर आपने कृपा कर दी। कुछ कारण भी नहीं है कि हमने कुछ ऐसा किया या हमने कुछ भगवान का नाम लिया या हम कुछ अनुभव किए, अरे हम बहुत दुराचारी है, अब हम संभालना चाहिए अपने आप को, हम थोड़ा भक्ति करना चाहिए या किसी का आश्रय लेना चाहिए। ऐसे कुछ हमारे में तो गुण है ही नहीं है। समझ गए ना? अजामिल तो मरते समय कम से कम नामाभास, नारायण के रूप में नामाभास के रूप में उच्चारण तो किया। उनके पास कुछ गुण तो है, उन्होंने नाम तो लिया, और स्वाभाविक है नाम लेने से शास्त्र वेद ये कहते हैं कि आपका उद्धार हो जाएगा। तो उनका उद्धार हो गया अजामिल का। लेकिन हमने ऐसे कौन से हमें गुण है? हमने सिर्फ ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया, बाकी हमारे सारे कार्य तो धृति थे, हीन कार्य थे। हमारा उद्धार होने का कोई कारण भी नहीं था। हमने तो उल्टा नित्यानंद प्रभु को मारा था, उनसे खून बहा था। तो आपके पार्षद और आप इतने कृपालु, ये सीक्रेट शास्त्रों में छिपा था, तो वो सीक्रेट अभी खुल गया। निर्लक्ष्य उद्धार मतलब कॉजलेस डिलीवरेंस। कोई हेतु भी नहीं हमारा उद्धार करने के लिए, मतलब हमारा उद्धार होने के लिए कोई हेतु भी नहीं, कोई कारण भी नहीं है कि हमने कुछ ऐसा कार्य किया जिसके कारण हमारा उद्धार होना चाहिए। क्या गुणगान गा रहे हैं अपने आप, मतलब समझ नहीं, मतलब मैं तो ये पहली बार मैं ऐसे गुणगान, मतलब जगाई मदाई के मुख से ऐसे भगवान के लिए ऐसे गुणगान निकल रहे हैं। फिर दूसरा उदाहरण वो देते हैं, कंस और उन्होंने भेजे हुए राक्षस। अभी अपने पास समय नहीं है, यहाँ पे तो पूतना और बग और अघासुर, बकासुर, इन सब के विषय में ये गा रहे हैं। समझ गए ना? कह रहे हैं कि अभी कंस का उद्धार स्वाभाविक है होना, क्योंकि कंस और उनके सारे अनुयायी जो आपको मारने के लिए भेजा गया था कंस के माध्यम से, क्योंकि वो आपका स्मरण कर रहे थे। समझ गए ना? इनका भी उद्धार का कारण है। कंस के उद्धार का कारण क्या है? क्योंकि कंस रात दिन स्मरण कर रहे थे आपके, भले एज मतलब दुश्मन के रूप में, एज एन एनवी, आउट ऑफ एनवियसनेस और एज एन एनिमी, आपका मतलब दुश्मन के रूप में भले आपका स्मरण कर रहे हो, ओ कृष्ण मुझे मारने वाला है, मैं उसको कैसे मारूं, ये इस तरह। लेकिन कंस आपका स्मरण तो कर रहा है कि नहीं? पूतना भी आपको मारने के लिए आपका स्मरण करते करते आई, बकासुर भी कुछ समय के लिए स्मरण किया, अघासुर भी कुछ समय के लिए स्मरण किया, है कि नहीं? तो उनका उद्धार होने का कुछ कारण तो है। तो इस तरह से कई राक्षसों का और ऐसे धूर्त लोगों का, अजामिल कहो, ये कहो, इनका मतलब उदाहरण रख रहे हैं सामने। प्रभु इनका उद्धार होने का कुछ कारण है, क्योंकि वो कम से कम आपका स्मरण किए हैं, कुछ लोग आपका नाम लिए हैं, कुछ लोग भय के कारण, जैसे गजेंद्र है, वो भय के कारण, मगरमच्छ के भय के कारण, क्योंकि कई लंबा समय यहाँ पे कहा गया, सर्वमते प्रभु तोहार यही महिमा बढ़, कहारे बांडी बा जानी ले सबे जानी ले खदड़।
महाभागवत गजराज करिल स्तवन, एकांत शरण देखी करिल मोचन। गजराज मतलब गजेंद्र ने ग्राह जब मतलब उनको पकड़ा था, मगरमच्छ ने उनको पानी में पकड़ा था, कितने 1000 साल तक दोनों युद्ध करते रहे, 1000 साल तक। ये गजेंद्र और ग्राह मतलब मगरमच्छ दोनों 1000 साल तक युद्ध। फाइनली गजेंद्र हार कर ये भाग्य, उसके भाग्य का कारण आसपास एक जो लोटस फ्लावर था, कमल का फूल लेकर आपको अर्पित किया और तुरंत ही आपने उनका उद्धार कर दिया आकर। तो इन सारे लोग, गजेंद्र कहो, कंस कहो, पूतना कहो, बकासुर कहो, अगासुर कहो, अजामिल कहो, इनके पास कुछ कारण तो है मोक्ष प्राप्त करने के लिए। इन्होंने नाम लिया, कुछ लोगों ने आपका स्मरण किया, कुछ लोगों ने भय के कारण कुछ अर्पण किया आपको, लेकिन हमने क्या किया? तो यहां पे वो कह रहे हमारा उद्धार का तो कोई सीमा ही नहीं, समझ गए ना। अभी यहां पे देखो एक अद्भुत बात कह रहे हैं, जगाए और मधाए, बड़ी अद्भुत, हम कल्पना नहीं कर सकते ऐसी बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देखो कंस का उद्धार किया आपने, अभी कोई लोग जानता नहीं है कंस को मारा है कृष्ण ने, ये सब जानते हैं, लेकिन उनका उद्धार हुआ ये कोई नहीं जानता। पूतना को मारा, सारे लोग कहते हैं कृष्ण ने पूतना का संहार किया, सारे लोग कहते हैं पूतना को मार डाला कंस ने, ऐसे वैसे सब मतलब वेदास जब तक कहेंगे नहीं तब तक लोग मानेंगे नहीं कि कंस का उद्धार हुआ, कंस को मोक्ष की प्राप्ति हुई, पूतना को वात्सल्य स्थान प्राप्त हुआ, माँ का स्थान प्राप्त हुआ गोलोक में, कई राक्षसों को आपने मारा, उनका उद्धार हुआ ये कोई नहीं जानता है। लेकिन जब तक वेदास और वैष्णव भक्त लोग कहेंगे नहीं कैसे कंस का उद्धार हुआ, मतलब संहार हुआ ये पता चलता है, लेकिन उद्धार हुआ जब तक शास्त्र नहीं कहते तब तक पता है। लेकिन हमारे यहाँ तो सारे लोग देख रहे हैं, हमारा उद्धार तो शास्त्र कहने की भी जरूरत नहीं है, सारे लोग विटनेस है यहाँ पे कि हमारा उद्धार हुआ। समझ गए ना कितना मतलब ये कह रहे हैं, यू कैन नॉट इमेजिन। इस तरह से जगाए मधाए गुणगान गा रहे चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के, कि जब तक भक्त वैष्णव वेद पुराण नहीं कहेंगे तब तक कंस का उद्धार हुआ, पूतना का उद्धार हुआ, इनका उद्धार हुआ, उनका उद्धार हुआ, ये लोग समझ नहीं पाएंगे। उनको कहना पड़ रहा है, कोई कहे तब जाके लोग समझेंगे। लेकिन हमारा उद्धार सामने लोग सारे विटनेस है, सभी लोग हमारा उद्धार देख रहे हैं। वेदास को परिश्रम करने की भी आवश्यकता नहीं है, समझो, वैष्णवों को भक्तों को ऐसा कहने का परिश्रम करने की भी आवश्यकता नहीं है। हमारा उद्धार इतना सरल हो गया, हम कल्पना भी नहीं कहते। तो इस तरह से यहाँ पे कहा, ए करीला एही दुई पातक शरीरे, साक्षात देखिला एही सकल संसारे। What you have done to us, to sinners, however, has been directly seen by the people of the entire world. सारे दुनिया के लोग हमारे उद्धार देख रहे हैं, कोई कहने की जरूरत ही नहीं। शास्त्र कहे तब हमें पता चले, तब लोगों को पता चलेगा ओ जगाए मधाए का उद्धार हुआ। शास्त्र कहेंगे तभी पता चलेगा, ऐसा नहीं, सबके सामने हमारा उद्धार हो रहा है। तो हमारे पास प्रभु क्या क्वालिफिकेशन है, क्या हमारे पास ऐसे गुण क्या है कि आप उद्धार करने जैसे? हमारे पास तो ऐसे कुछ गुण है ही नहीं है। तो ऐसे धूर्तों का उद्धार आपने किया, कंपैरिजन किया जा रहा है कि आपने इतने लोगों का उद्धार किया और हमारा उद्धार करने के बाद आपके गुणगान और भी बढ़ गए, समझ गया, क्योंकि हम सबसे धूर्त है। बलिया बलिया कांडे जगाए मधाए, ए मते अपूर्व करे चैतन्य गोसाए।
तो जगाए मधाए ऐसे गुणगान गाते गाते रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, रो रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु को वो कह रहे, चैतन्य महाप्रभु के विषय में कह रहे, महाप्रभु आपकी कृपा की सीमा, आपकी और नित्यानंद प्रभु के कृपा की सीमा कहीं सुनने नहीं मिलेगा। ये इट इज मैचलेस। समझिए ना, कृष्ण की कृपा तो समझ पाएंगे, राम की कृपा समझ पाएंगे, लेकिन प्रभु आपकी कृपा कोई समझ नहीं पाएगा कि आपने हमारा उद्धार कैसे किया। हम ऐसे कुछ कार्य किए ही नहीं है जिसके कारण आपने हमारा उद्धार किया। तो यहां देखो किस तरह से कह रहे हैं, यही स्तुति करीला प्रभुर यही दुई मध्य पे, तोरा कृपा बिना इहा जाने कार्य बापे। अभी यहाँ ये कह रहे हैं, ओ लॉर्ड विदाउट योर मर्सी नॉट इवन वंस फादर विल अंडरस्टैंड द प्रेयर्स ऑफर्ड बाय दीस टू ड्रंकर्स। अभी यहाँ पे किस कैसी भाषा का उच्चारण हो रहा है, देखो क्या कह रहे हैं। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे, किसी का बात भी नहीं समझ पाएगा ऐसी बात, डायरेक्टली ऐसी बात क्या है, तोरा कृपा बिना यह जाने कार्य बापे। अरे किसी का बाप भी नहीं समझ पाएगा चैतन्य महाप्रभु की ऐसी असीम कृपा को। जब तक भक्तों की कृपा और उनकी स्वयं की कृपा जब तक नहीं होगी, तब तक कोई बाप भी नहीं समझ पाएगा चैतन्य महाप्रभु के इस असीम कृपा को। ऐसे वृंदावन दास सीधा बाप, मतलब इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। कभी कभी तो कहते हैं ना, अरे तू क्या, तेरा बाप भी कुछ नहीं करेगा, ऐसे कहते हैं ना हम। तो इस तरह से ऐसी भाषा का यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे किसी के बाप को भी समझ में नहीं आएगा कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा को कोई पहचान भी नहीं पाएगा, उनकी असीम कृपा को, अनलिमिटलेस, मतलब कोई समझ ही नहीं पाएगा। ऐसे कैसे चैतन्य महाप्रभु इतने कृपालु, कोई बाप भी समझ नहीं पाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। समझ गए ना। तुम्हारा अचिंत शक्ति के भुजित पारे, यखे ने ए रूप कृपा करह याहारे। तो आपने ऐसी कृपा की। तो यहाँ पे अभी प्रभु जो है चैतन्य महाप्रभु उनको आशीर्वाद वचन दे रहे हैं। उनके गुणगान को सुनने के बाद आप सोचो कि ये गुणगान जो है, अभी गजेंद्र ने भी गुणगान गाए हैं, हाँ, फिर कई ऐसे लोग गुणगान गाए हैं, लेकिन इनके गुणगान गाने से ये जो जगाई और मधाई के गुणगान सुनकर चैतन्य महाप्रभु इतने संतुष्ट हो जाते हैं कि उनको रस आस्वादन करने का, ऐसा प्रेम रस आस्वादन करने की भक्ति प्राप्त हो रही है। समझे, प्रेम रस बहुत दुर्लभ है। भले वो साक्य हो, भले वो वात्सल्य हो, भले वो दास्य हो, या भले माधुर्य हो, कोई भी हो, प्रेम रस आस्वादन करना बड़ा दुर्लभ है भक्तों को भी, लेकिन उनको ऐसे ही प्राप्त हो रहा है रस। समझ गए ना। प्रभु बोले यही दुई मध्य पर नाही आर, अजित हैते यही दुई सेवक अमार। अजी हैते यही दुई सेवक हमार। अभी से ये दोनों जो है मेरे सेवक है। याद रखिए, कोई उनको नशा करने वाले लोग हैं, कहते हैं ना कभी कभी पीने वाले हैं, ये तो हर हमेशा धुंध में रहने वाले ये लोग हैं। समझिए ना। आज के बाद कोई ऐसा नहीं कहेगा, क्योंकि वो मेरे सेवक है। चैतन्य महाप्रभु जगाए मधाई को अपना माना है, अभी अपना, ऐसे आशीर्वाद वचन दे रहे हैं। द लॉर्ड सेड, these two are no longer drunkards, from today on these two are my servants। मेरे सेवक है वो। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सभी को कह रहे हैं आप सब लोग इनके ऊपर कृपा करो। समझ गया ना। और इनके सारे कृत्य को, उन्होंने जो अभी तक कार्य किए, सबको भूल जाओ और आप सब लोग मिलकर इनके ऊपर कृपा करो, ताकि वो अनेक जन्मों तक, मतलब
बर्थ आफ्टर बर्थ, जन्म के ऊपर जन्म, कितने भी भले जन्म लिए वो मुझे भूल ना पाए। कितना जबरदस्त आशीर्वाद वचन चैतन्य महाप्रभु दे रहे हैं, सभी को आज्ञा दे रहे, सबे मिले अनुराग करे यही दुई जरे, जन्मे जन्मे आ रहे अमर ना पास रहे, मतलब मुझे भूले नहीं। ये दोनों जगह मधाई मुझे जन्म जन्म तक याद करते रहे, ऐसे तुम सब लोग मिलकर इन्हें आशीर्वाद दो। चैतन्य महाप्रभु इस तरह से कह रहे, सुनिया प्रभुल वाक्य जगाए मधाए सवार चरण धरी पड़िल तथाए। तुरंत ये सुनने के बाद दोनों जगाए मधाई जो है सभी के चरणों को पकड़कर आशीर्वाद की याचना कर रहे हैं, सभी के चरणों को पकड़ रहे हैं, एक एक भक्त के चरणों को पकड़कर वो आशीर्वाद की याचना कर रहे हैं। कृपा कर कर हमारे सर पर आपके चरण रखो, कृपा कर कर आपका सर, आपका हाथ रखो, आपका आशीर्वाद हम पर हर हमेशा रहे। इस तरह से हर एक भक्त के श्री चरणों को पकड़ पकड़ कर, ऐसे नहीं कि सिर्फ कह रहे हाथ जोड़कर, नहीं, एक एक के चरण को पकड़कर, एक एक के चरण को पकड़कर वो आशीर्वाद की याचना, भीख मांग रहे हैं कि आप हम पर कृपा करो, आप हम पर कृपा करो। हाँ, सुनिया प्रभुर वाक्य जगाए मधाए सभार चरण धारी, सभी के चरणों को पढ़कर पाड़ीला तथा, मतलब सीधा दंडवत प्रणाम कर कर पकड़ रहे हैं गिर कर। इस तरह से सर्व महाभागवत कैला आशीर्वाद जगाए मधाए हैल निरपराध, सभी भागवत, सभी भगवान के सारे भक्त पार्षद जो वहां पे, जो सभी भक्तगण वहां पे उपस्थित थे, वो सब ने उनको आशीर्वाद दिया, और जैसे जैसे आशीर्वाद दिए जगाए मधाए को, सभी उनके पाप जो अपराध है वो नष्ट हो गए, तुरंत नष्ट हो गए। समझ गए? एक एक भक्त के चरण को पकड़कर उन्होंने कृपा की याचना की, आशीर्वाद की याचना की, और जैसे जैसे आशीर्वाद दे रहे थे सब उनके पाप नष्ट होते जा रहे थे। तो प्रभु बोले, उठा उठा जगाए मधाए हैला हमारा दास आर चिंता ना आए। आप चिंता मत करो, आप अभी मेरे दास हो, मैं तुम्हारा मालिक हूं, आप तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो चैतन्य महाप्रभु के एक बार दास बन जाते हैं तो चिंता रहित हो जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों को चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, समझ गए ना? वो स्वयं यहाँ पे वो ऐसे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, समझ गए ना? अब जब जगाए मधाई को ऐसे ब्लेसिंग्स दे सकते हैं तो क्यों नहीं हमें दे पाएंगे, बताइए? और क्या हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी नहीं हैं? प्रभुपाद की कृपा से, गुरु के कृपा से, हमारे आचार्यों की कृपा से चैतन्य महाप्रभु के हम किसी न किसी तरह से अनुयायी बने हैं, उनके आश्रय लिए हुए हैं, समझे? तो ये कह रहे हैं कि चिंता, आपसे चिंता मत करो तुम दोनों, क्योंकि तुम मेरे दास हो। अभी मालिक को तो अपने सर्वेंट्स का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा ना, है कि नहीं? हाँ, अभी कहीं पे भी आप काम करने जाओ, क्या वो सैलरी नहीं देगा? तो सैलरी नहीं देगा तो आप काम भी नहीं करोगे। तो यहाँ पे ये कहकर, ऐसा कहकर आशीर्वाद की सैलरी, चिंता तुम्हें नहीं रहना चाहिए, ये सैलरी है जगाए मधाई का, आपसे अब तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम मेरे दास हो और मैं तुम्हारा प्रभु हूं। तो अब मेरी चिंता है, ये आपकी चिंता नहीं है। जब हम भगवान का आश्रय लेते हो तो भगवान की चिंता है वो, क्योंकि जैसे माता पिता बच्चे को जन्म देने के बाद बच्चा चिंता रहित होता है, चिंता तो माता पिता को होता है, समझ गए ना? बच्चे को खिलाना, उठाना, नहलाना, कुछ हो गया तो डॉक्टर के पास ले जाना, ये तो माता पिता की चिंता है, बच्चे की थोड़ी है। उसी तरह से जब हम भगवान के साथ जुड़ जाते हैं, वो हमारे प्रभु और हम उनके दास बन जाते हैं, तो अब चिंता हमारे पास रही कहीं, चिंता तो भगवान की है, भगवान चिंता करेगा।
ये उनका काम है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे कहा जा रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रभु क्या बोलते हैं? स शरीर कबू को रहे न नाही है, नित्यानंद पार्षद से जानी है निश्चय। अभी यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, what you have experienced is not possible in these bodies. Know for certain that this was simply due to Nityananda's mercy. अभी सपोज हम राक्षस है और भगवान हमें मार डाले, हमारा संहार किया, तो भगवान ने हमारा उद्धार किया, ये हम मरने के बाद पता चलता है, क्योंकि हमारा डेस्टिन, हम जब वहां जाते हैं तब पता चलता है वो भगवान ने हमें मारा, हम इतने बड़े राक्षस होते हुए भी हमारा उद्धार हुआ। ये हम मरने के बाद पता चलता है कि नहीं? है ना? जैसे कंस को मारा, कंस को शायद मरने के बाद पता चला और मेरी तो मोक्ष हो गई, है ना? लेकिन चैतन्य महाप्रभु के तुम्हें इस शरीर में पता चला, मरने के बाद तो दूर की बात, तुम ये शरीर में उपस्थित हो अभी भी, तब तुम एक्सपीरियंस किए कि मेरे कृपा का, आपके उद्धार का। हा? किस लिए? क्योंकि नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई, इसलिए। समझ गया ना? इसलिए तुम्हारा इसी शरीर में उद्धार हुआ, इसका अनुभव आप कर रहे हो, यहाँ पे कहा जा रहा है। तो यहाँ पे प्रभु अद्वैत आचार्य को बोल रहे हैं, दुई जन शरीर पातक नाही आर, यह बुझाइते हैल कालिय आकार। प्रभु बोले तुम्हारा हमारा देख के न, अद्वैत बोले श्री गोलोक चंद्र गोकुल चंद्र ए न। तो बोल रहे ये दोनों ने जो पाप किया था, इन सारे के पाप जो है वो मेरे शरीर में प्रवेश किए हैं। अद्वैत आचार्य आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो? प्रभु मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा शरीर जो है गोकुल चंद्र के जैसा हुआ है, गौर सुंदर से गोकुल चंद्र के जैसा। गोकुल चंद्र मतलब कृष्ण, श्याम वर्ण हो गए। गौर सुंदर मतलब गौर वर्ण के थे, सोने के तपते हुए कांति, सोना जैसा तपता है, तपने के बाद जो उसका रंग होता है, वैसे चैतन्य महाप्रभु का रंग है। चैतन्य महाप्रभु की कांति वैसे गौर है। तो जैसे ही महाप्रभु ने उनके अपराधों को, उनके पापों को स्वीकार लिया, तो अद्वैत आचार्य देख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु गौर सुंदर से कौन बन गए? गोकुल चंद्र बन गए। गोकुल चंद्र मतलब कृष्ण, श्याम वर्ण के बन गए। गौर, तो जैसे ही पाप सारे चैतन्य महाप्रभु के शरीर में गए, तो चैतन्य महाप्रभु गौर वर्ण से श्याम वर्ण बन गए। और चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आप देख रहे हो? हाँ हाँ प्रभु मैं देख रहा हूं। क्या देख रहे हो? अद्वैत बोले श्री गौरचंद्र जैन, आपने गौरचंद्र के जैसे बने हैं, आप श्याम वर्ण बन गए आप। अद्वैत प्रतिभा सुनी हय विश्वम हसे विश्वम्बर, हरि बोली ध्वनि करे सब अनुचर। जैसे अद्वैत प्रभु ने कहा हे विश्वम्बर, आप गौर से श्याम वर्ण बन गए, तो चैतन्य महाप्रभु हसे, विश्वम्बर हसे विश्वम्बर। और जैसे विश्वम्बर हसे तो सारे भक्तगण हरि बोल हरि बोल हरि बोल, दोनों हाथ ऊपर उठाकर हरि बोल की ध्वनि करने लगे। और क्या कहे आगे देखो, बोलो बोलो ऐसे ही हरि बोल बोलो, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ऐसे चैतन्य महाप्रभु कहने लगे सबसे। ऐसे कहने से क्या होगा? प्रभु बोले काल देखा दुईर पातक कीर्तन करो। इस तरह से हरि बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन करो, सब लोग कीर्तन करो, तो होगा क्या? सब याऊ का निंदके सारे मेरे शरीर से पाप निकलकर कहां जाएंगे?
जो भक्तों की निंदा करेगा उसके हृदय में चले जाएंगे, और फिर वो अपराधों का फल वो निंदा करने वाला व्यक्ति भोगते रहेगा। किसको चाहे फ्री डिलीवरी? हाँ, अपराधों महाप्रभु यहां तैयार है फ्री डिलीवरी करने के लिए। जिन जिन को भी ये पाप लेना है ले लो। आपको लेना है? किसी को नहीं लेना है, लेना किसी को नहीं, लेकिन वो आएंगे जरूर। कैसे? भक्तों की निंदा करने से। यह चैतन्य महाप्रभु स्वयं कह रहे कीर्तन करो। ऐसे कीर्तन करने से क्या होगा? सारे मेरे शरीर में से पाप निकलेंगे, और आसमान में लटकेंगे। और जो जो भक्त समय की कोई सीमा नहीं है, चैतन्य महाप्रभु की उपस्थिति में हो या न उपस्थिति हो, तो जब भी कोई भक्तों की निंदा करेगा उसके हृदय में ये पाप चले जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। सुनिया प्रभुर वाक्य सभार उल्लास महा आनंद होले कीर्तन प्रकाश। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु मतलब कहने से सबके हृदय में उल्लास आ गया और जोर जोर से कीर्तन करने लगे। वो चैतन्य महाप्रभु के शरीर में से सारे पाप निकले, इसलिए जोर जोर से कीर्तन करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंतरात्मा प्रभु कीर्तन करो। आप में से कोई बोल ही नहीं रहे, समझ गया ना? तो ऐसे कीर्तन करने से चैतन्य महाप्रभु के सारे शरीर में से एक एक निकल गए। अभी देखिए, अभी अद्वैत आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को अवतरित होने के लिए विनंती की थी, है ना? और नित्यानंद प्रभु के कारण ऐसे ऐसे पतित जीवों का उद्धार हो रहा है। जगाई मधाई जैसे उद्धट लोगों का भी उद्धार हो रहा है। तो यहाँ पे अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु, ये तीनों मिलकर हमारे उद्धार के कारण कौन है? ये तीन जन है। हम सभी के उद्धार का मूल कारण कौन है? ये तीन जन। कौन? अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु। हम भी थोड़े थोड़े जगाई मधाई है ही, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, समझ गया? तो चैतन्य महाप्रभु कहने लगे सिर्फ कीर्तन, सिर्फ गाना ही नहीं है, ताली बजाओ, ताली, ऐसे कह रहे, ताली बजाओ, नाचो, कीर्तन करे सब दिया कर ताली। क्या है? कीर्तन कराए सबे दिया कर ताली, सबाती करे ने नृत्य है कहू कतूहली, कुतूहली, सॉरी है कुतूहली। सिर्फ गाना ही नहीं है, ताली भी बजाना है और साथ ही साथ नृत्य भी करना है। ये तीन इंस्ट्रक्शंस चैतन्य महाप्रभु दे रहे कीर्तन करने के लिए। क्या क्या करना है कीर्तन में? गाना भी है, नृत्य भी करना है और ताली भी बजाना है। ताली बजाने से क्या होगा? हमारे जो भाग्य में जितने भी पाप के रेखाएं हैं या दुख भोगने के रेखाएं हैं, वो ताली बजाने से वो रेखाएं नष्ट हो जाती है। जैसे ताली बजाने से पेड़ पे बैठे हुए पंछी उड़ जाते हैं, उस तरह से हमारे कर पर, हमारे हाथों पर जो पाप भोगने के या दुख भोगने के जो रेखाएं हैं, ताली बजाने से नष्ट हो जाती है, समझ गया ना? इसलिए कीर्तन के समय ताली भी बजाना चाहिए, नृत्य भी करना चाहिए और गाना भी चाहिए, इस तरह से कहा गया। तो ये दृश्य को जो चैतन्य महाप्रभु जगाए मधाए का उद्धार कर रहे हैं और उनके गुणगान गा रहे हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु उनका उद्धार करने के बाद जगाए मधाए को अपने घर ले जाते हैं। घर लेकर जाने के बाद ये सब उनसे गुण मतलब प्रार्थना सुनते हैं और चैतन्य महाप्रभु स्वयं भी उनको आशीर्वाद वचन देते हैं। ये सब उनके घर में हो रहा है, चैतन्य महाप्रभु के घर में हो रहा है ये सब। और कौन कौन देख रहा है उसको? अंदर घर पे बैठकर सची माता और विष्णु प्रिया भी देख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु जगाए मधाए के गुणगान गा रहे हैं, समझ गया ना?
तो उनकी कृपा का दर्शन इन्हें भी हुआ। यारे अंग पारिषदे रमा भय पाए से प्रभुर अंग संगे मध्यप नाचाए। अभी चैतन्य महाप्रभु के घर पे कीर्तन, चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करने के लिए कहा तो सब जन उद्दंड कीर्तन करने लगे। तो यहाँ पे देखो चैतन्य भगवान का स्पर्श करने के लिए रमा मतलब लक्ष्मी जी भी भय, ओ मैं उनके कहे बिना भगवान के शरीर को लक्ष्मी भी छूती नहीं है। समझ गया ना, उसको भी भय उत्पन्न होता है। यहाँ कहा गया है जारे अंग परशिते मतलब परशिते मतलब स्पर्श, रमा भय पाए मतलब रमा देवी भी लक्ष्मी को भी भय होता है कि मैं शरीर को स्पर्श करूं या नहीं, उनके आज्ञा के बिना नहीं कर सकते। तो यहाँ जब नृत्य हो रहा है तो जगाए मधाई भी जो है, जो मतलब ऐसे धूर्त लोग भी कीर्तन में नाच रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु के अंग को स्पर्श भी कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कुछ कह भी नहीं रहे। समझ गए, जिसको लक्ष्मी को भय होता है भगवान के शरीर को छू या नहीं छू, या उनको स्पर्श करो या नहीं करो, लेकिन इस कीर्तन में ऐसा कीर्तन हो रहा है कि चैतन्य महाप्रभु को सब स्पर्श कर रहे हैं। समझ गया ना, शरीर का कोई भी अंग स्पर्श हो रहा है और जगाए मधाई भी सारे अंगों का स्पर्श कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी चैतन्य महाप्रभु जगाए मधाई के गुणगान गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? मध्य पेरे उद्धारिला चैतन्य गोसाई वैष्णव निंदके कुंभी पाके दिला थाए। क्या है? जो वैष्णव की निंदा करेगा वो कुंभी पाक नरक में जाएगा। समझ गया ना, इस जगाए मधाई के जो पाप जो आसमान में लटक रहे हैं वो निंदक के हृदय में जाएगा और वो निंदा करने वाला व्यक्ति उसके शरीर त्यागने के उपरांत कहाँ जाएगा? कुंभी पाक नरक में जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो भगवान के जो भक्तगण है कभी भी ऐसी निंदा में समय नहीं डालेंगे। यहाँ पे तात्पर्य में लिखा है कि भगवान के सही भक्त, खास करके चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी कभी भी निंदा में अपना समय निंदा में अपना समय व्यर्थ नहीं गवाएंगे। समझ गया ना, तो गुणगान गाने में व्यस्त रहना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु अभी यहाँ पे इनके गुणगान गा रहे हैं जगाए मधाई के। ये भी बड़े सुंदर गुणगान है। दुई दास्य दुई महाभागवत करी गणेर सहित नाचे गौरांग श्री हरि। इन दोनों का उद्धार करने के बाद अब ये महाभागवत बन गए। वाव महादुराचारी नित्यानंद प्रभु के कहने पर महाभागवत बन गए, क्योंकि नाचते समय चैतन्य महाप्रभु के अंगों का स्पर्श हो रहा है उनको। समझ गया ना, चैतन्य महाप्रभु के अंगों का स्पर्श हो रहा है, इसलिए वो महाभागवत में गिने जा रहे हैं। जो कई लोग भय महाप्रभु के अंगों को स्पर्श करूं या नहीं, उनके चरण को स्पर्श करूं या नहीं, इसका भय होता है, लेकिन ये नृत्य में ऐसे दुराचारी भी चैतन्य महाप्रभु के अंग के स्पर्श को अंगों को स्पर्श कर महाभागवत बन गए। श्री गौरहरि डांस अलॉन्ग विद हिज एसोसिएट, सभी के साथ नृत्य कर रहे हैं और उनको कोई हो भी नहीं रहा कि सारे लोग मेरे नजदीक आ रहे हैं, मेरे अंग को स्पर्श कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु आनंद ले रहे हैं ऐसे कीर्तन में। समझ गया? सर्व अंगे धूली चार्य अंगुली प्रमाण, सर्व अंगे धूला चारी अंगुली प्रमाण, तथापि सभार अंग निर्मल ज्ञान, पूर्ववतत हैला प्रभु गौरांग सुंदर, हासिया सवेर बले प्रभु विश्वंभर। अभी देखो यहाँ पे, अभी पहले के जमीन जो है ऐसा कुछ टार रोड जैसे नहीं थे। समझ गया? नृत्य करते थे तो मिट्टी उड़ती थी। अभी इतना लंबा समय तक कीर्तन किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे कहा गया है 4 उंगली, ऐसे हमारे शरीर को ऐसे 4 उंगली रखेंगे ना, इतना धूल जम गया था सभी के शरीर पर 2.5 इंच का धूली। समझ गया ना,
2.5 इंच का धूल, इतना पसीना आ गया नृत्य कर कर। सभी लोग ऐसे नृत्य किए, इतना पसीना आ गया तो सारा मिट्टी उनके शरीर पर 2.5 इंच के इतना ऐसा बड़ा थर जमा था, लेयर, इतना मिट्टी लगा हुआ था। तो क्या कह रहे हैं, सर्वदेह मुई करो, बोलो चलो खान, तबे देह पात एबे मुनि चली जान। अभी देखो हमारे हृदय में तो बहुत धूल है कि नहीं, कई प्रकार के पापों का धूल हमारे हृदय में ऐसा बड़ा बड़ा लेयर ऐसा जाएगा नहीं, पता नहीं कौन से जन्म में जाएगा, कब हम ये सारे हृदय के मल को धो पाएंगे, चेतो दर्पण मार्जनम कब कर पाएंगे, ये पता ही नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं मैंने, मेरे कारण, मतलब मैं उनके हृदय में स्थित रहता हूं, इसीलिए उनका शरीर हिलने लगता है। जैसे मैं उनके हृदय से निकल गया तो वो शरीर मृत बन जाता है। समझ गया? इस तरह से वो बहुत बड़ा मतलब ऐसा फिलॉसफी कह रहे हैं, नहीं हो दैट इज। हम यहाँ पे जगाए मधाई के चैतन्य महाप्रभु किस तरह से गुणगान गा रहे हैं, इसको सुन लेते हैं। वो कह रहे हैं ऐसा कि ये शरीर पर इतना सारा धूल लगने के बावजूद भी सभी लोग चैतन्य महाप्रभु के प्रति जो है ज्ञान से तो पूर्ण रूप से ज्ञानी, मतलब है चैतन्य महाप्रभु भगवान है, ये सब समझ गए, ये सब समझ गए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है और उनके बिना जो है कोई स्तुति नहीं कर सकता, उनकी कृपा के बिना कोई गुणगान उनके गा नहीं सकता, ऐसे यहाँ पे कहा जा रहा है। अभी ये देखो ये कितना सुंदर अन्य वैष्णव को आज्ञा दे रहे चैतन्य महाप्रभु, यह जानी ए दुई जर सकल वैष्णव, हे सारे वैष्णव सुनो ये दोनों जनों के विषय में, देखी वे अभिड़े दृष्ट यही तुम्ही सब। अभी इसमें और तुम में, इन दोनों में और तुम में डिस्क्रिमिनेट मत करो, अलग मतलब दोनों, अरे ये तो धूर्त लोग है, ये ऐसे लोग है, नहीं ये भी मेरे भक्त है। आप दोनों मतलब कंपैरिजन करोगे ये दोनों में और आप में, तो ये ठीक नहीं होगा। ये सब आप, ये भी भक्त है और आपके साथ ही रहेंगे और आपके साथ ही नृत्य करेंगे, आपके साथ मिलजुल कर रहेंगे। चैतन्य महाप्रभु इन सभी वैष्णवों को बता रहे, इनको अलग मत करो, इनको हर हमेशा अपने साथ रखो। अगर सचमुच आप मेरे हो, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं सभी वैष्णव को, अगर सचमुच आप मेरे हो तो मेरे इस आज्ञा को मान लो, और जो भी आप उन्हें खाने दोगे, कितनी सुंदर वचन बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, जो भी आप उन्हें खाने दोगे मैं उनके मुख से जैसे आप मधु दे रहे हो, मतलब हनी, मुझे चटा रहे हो, ऐसा मैं समझूंगा। मतलब यहाँ पे सभी वैष्णव को कह रहे हैं कि अब इन्होंने अपना सारा कार्य छोड़ दिए हैं, समझ गए? अभी वो 24 आवर्स कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, मेरे गुणगान गाएंगे, तो मेरी ये आज्ञा है उन्हें कुछ न कुछ खाने के लिए दीजिए, उनको मेंटेन कीजिए। आप सब मिलकर ऐसे वैष्णव को आज्ञा दे रहे हैं। जब आप इन दोनों को मेंटेन करोगे, इन दोनों का देखभाल करोगे, इन दोनों को कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। ये देखिए आप, जब आप थोड़ा भी कुछ उन्हें खाने दोगे तो मैं उसको स्वीकार करूंगा। मतलब चैतन्य महाप्रभु वे कह रहे हैं, उनके मुख से जब उनके मुख में वो अन्न जाएगा तो मुझे मधु मिलने के समान है। मतलब मेरे मुख में आप क्या मध डाल रहे हो, मध मतलब हनी, आप मुझे हनी ऑफर कर रहे हो, ऐसा यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। एई दुई जनेर ए करीब परिहास,
यही दुए जर अपराधे तार सर्वनाश। अगर कोई भी इन दोनों के चरणों में अपराध करेंगे तो उनका सर्वनाश होगा। चैतन्य महाप्रभु कह रहे, ऐसे ऐसे गुणगान गा रहे। देखो कितना, क्या मतलब, कैसा आशीर्वाद प्राप्त किया उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का। इनको कहा गया है कृपा सिद्ध। 3 प्रकार के सिद्ध लोग होते हैं, नित्य सिद्ध, साधना सिद्ध और कृपा सिद्ध। तो जगाए मधाए को चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु की और अन्य भक्तों की कृपा ऐसे ही मिल गई, तो कृपा के कारण वो सिद्ध बन गए, सिद्ध को अपने सिद्ध अवस्था को अपनाया। सुनिए वैष्णव गण कांडे महाप्रेमे, जगाए मधाए प्रति करे परिणामे। मैं ये कहता हूं सारे वैष्णव गण मिलकर जगाए मधाए को आप क्या करो, प्रणाम करो। माय गॉड, सारे वैष्णव वहां पे जगाए मधाए को प्रणाम कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है, क्या है, सुनिए वैष्णव गण कांडे महाप्रेमे, जगाए मधाए प्रति करे प्रणामे। आप सब वैष्णव उनके चरणों में प्रणाम करो। तो ये सुनने के उपरांत सारे वैष्णव जगाए मधाए को प्रणाम करने लगे। इससे चैतन्य महाप्रभु दर्शा दिए, जो प्रणाम नहीं करेगा उनको वो अपराधी बनेगा। तो इस तरह से जिनको भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिली है, सचमुच उन्हें प्रणाम करना चाहिए। नहीं तो हम निंदक बन जाते हैं या तो अपराधी बन जाते हैं। इस तरह से प्रभु बोले, सुन सब भक्तगण चल सब भागीरथ चरण। तो इस तरह से जगाए मधाए का उद्धार किए चैतन्य महाप्रभु, उनके गुणगान गए, उनको आशीर्वाद वचन दिए। आप सब लोग मिलकर भागीरथ चरण मतलब गंगा के तट पर जाकर वहां पे कीर्तन करने लगे, समझ गए ना। और जितने भी वृद्ध भक्त है, जैसे अद्वैत आचार्य है, ये ऐसे लगने लगा वो कीर्तन में जैसे जवान हो गए, ऐसे नाचने लगे, ऐसे जोर से कीर्तन करने लगे, ऐसे जोर से ताली बजाने लगे जैसे कभी कभी जवान भी नहीं बजाते, जवान भी नाचते नहीं, ऐसा। इस तरह से सब लोग जवान बन गए, वृद्ध लोग भी जवान बन गए और नृत्य करने लगे, कीर्तन करने लगे, समझे ना। इस तरह से कीर्तन करते समय और सब लोग पानी में जाकर मतलब गंगा में जाकर स्नान करने लगे। और ये स्नान की लीला तो अद्भुत है, अब हमारे समय नहीं है सुनाने के लिए। तो स्नान करते करते अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु, गदाधर और चैतन्य महाप्रभु ऐसे कई जोड़ी में स्नान करने लगे। और अद्वैत आचार्य को नित्यानंद प्रभु एक दूसरे पर पानी छिड़कने लगते हैं, ऐसे पानी से छिड़कने लगते हैं, और दोनों एक दूसरे को डिफीट नहीं कर पा रहे, समझ गया ना। जैसे नित्यानंद प्रभु छिड़क रहे पानी और अद्वैत आचार्य भी छिड़क रहे। आखिर में नित्यानंद प्रभु अपना सारा बल डालकर अद्वैत आचार्य को पानी छिड़काते हैं, तो अद्वैत आचार्य के आंख में सारा पानी चलता है। अरे अरे अरे, तू कहां से आ गया अवधूत, तुझे कौन लाए यहाँ पे नवद्वीप में? तो इस तरह से गुस्सा हो जाते हो, गुस्सा होकर नित्यानंद प्रभु के गुणगान गाने लगते हैं। बड़े अद्भुत गुणगान है, समझ गया ना। तो फिर चैतन्य महाप्रभु के पास कंप्लेन पहुंचने का, कौन जीते कौन जीते? नित्यानंद प्रभु जीत गया। नहीं नहीं नित्यानंद, एक बार खेलने से तुम नहीं जीतोगे, 3 बार खेलने के बाद जिसकी मेजॉरिटी मतलब 3 बार खेलने के बाद 2 बार जो जीतेगा वो सही में जीत गया। तो वापस नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य पानी में वापस खेलने लगते, एक दूसरे पर पानी छिड़कने लगते हैं और कोई उन्हें डिफीट नहीं कर पाता। इस तरह से ये बहुत सुंदर लीलाएं हैं। और सब जब फिर अपने अपने घर जाते हैं और इन लीलाओं को कई देवतागण देख रहे हैं, रोज आकर, रोज नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु और सब अपने पार्षदों को लेकर कीर्तन करते समय एक एक अद्भुत अद्भुत लीलाएं करते रहते हैं। और इनको ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वरुण सारे लोग आकर रोज दर्शन लेते रहते हैं। रोज अपने अपने स्थान को या अपने क्या बोलते हैं, अपने धाम को या अपने घर को छोड़कर, सारे अपने पत्नियों को वगैरह सब छोड़कर
रोज दर्शन लेने के लिए चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का यहाँ पे आते रहते हैं। तो यहाँ पे जब यमराज देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने जगाई मधाई का ऐसा उद्धार किया, तो अब तो यमराज सोच रहे मेरे बिजनेस का क्या होगा। समझ गए ना, मेरा पूरा गोडाउन जो था इन जगाई मधाई के पाप से कम मोर देन 80% गोडाउन इनके पाप से ही भर गया था। जो चित्रगुप्त लिखते हैं सभी पापों का लेखा लेखी करते हैं, अकाउंट्स रखते हैं, तो अन्य राक्षस सत्ययुग से लेके अभी तक जितने भी राक्षस उत्पन्न हो गए उनके कुछ 90% 20% गोडाउन भर गए होंगे। लेकिन जगाई मधाई के पाप के जो लिखा चढ़े अकाउंट बुक्स है, मोर देन 80% गोडाउन भर गया था। और यमराज तो बहुत खुश थे, वाह वाह, अब तो मैं एकदम मेरे को डे एंड नाइट ओवर टाइम करना पड़ेगा, भगवान की सेवा ओवर टाइम करना पड़ेगा मेरे को, वो खुश थे। लेकिन जब ये लीला को देखा, चैतन्य महाप्रभु ने सारे उनके पाप को लिए और आसमान में छोड़ दिए, तो पूरे सारे 80% के गोडाउन्स के जो बुक्स अकाउंट थे अदृश्य हो गए। कहां चले गए? पूरा गोडाउन खाली हो गया मेरा। आप सोचो, किसी व्यापारी, अनाज व्यापारी है और 80% गोडाउन पूरा चावल हो या फिर गेहूं हो, कोई लूट कर लेके गया तो वो कैसा रोएगा। देखो आप, सर को हाथ लगा कर रोने लगा, अरे 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 क्या हो गया मेरा, क्या हो गया। इस तरह से यमराज यहाँ पे ये देखकर, गोडाउन खाली होते हुए देखकर बेहोश गिर जाते हैं। अपने रथ पे जो आरूढ़ है, रथ पर बेहोश गिर जाते हैं ऐसे। तो शिवजी और ब्रह्मा जी जो है ये सब कहने लगते हैं, क्या हुआ तुम्हारे बॉस को, क्या हुआ, चित्रगुप्त को कहने लगते हैं। और चित्रगुप्त सब समझाते हैं, सुनिए ना। समझाने के बाद शिवजी और ब्रह्मा जी ऐसे इतने उन्माद होकर कीर्तन करने लगते हैं, तो कभी कभी शिवजी तो दिगंबर हो जाते हैं, समझ गया ना, इतने आनंदमय होकर नाचने लगते हैं। वाह वाह, भगवान के कृपा तो देखो, ऐसे धृत लोगों पर ऐसी कृपा हो गई जिनका 80% गोडाउन भर गया था वो सारा नष्ट हो गया। 80% गोडाउन पापों से भरा हुआ था, यमराज का वो नष्ट हो गया और यमराज बेहोश गिरा। हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। इस तरह से शिवजी नृत्य करने लगे। और आप जानते हैं शिवजी तो सिर्फ कोई ऐसा छाल पहनते हैं सिर्फ, बाकी पूरा शरीर तो उनका पूरा खुला ही रहता है। और नृत्य करते करते वो छाल भी गिर जाता है और दिगंबर जाते हैं, उनका होश भी नहीं रहता है। शिवजी को होश भी नहीं रहता है। इतने उन्माद और इतने आनंद, परम आनंद में नृत्य करने लगते हैं इस अवतार को देखकर, इस चैतन्य महाप्रभु के इस कृपा को देखकर। समझ गए? तो यहाँ कहा गया है, हे न प्रभु विरह ये पापी पराण रहे, सबे परम मायु गुण आर किछु नाय, सहस्र करुणा सिंधु महाकृपामय, दोष नाही देख प्रभु गुण मात्र लय। तो यहाँ जो भक्तगण, जो लोग भक्तों का संग नहीं करते, वो निश्चित रूप से अपना समय अपराध में अपराध कर डाल रहे हैं। कहने का मतलब यह है, क्योंकि जो भक्तों का संग नहीं करता है, निश्चित रूप से उनका जीवन अपराध में हो रहा है। इसलिए हर हमेशा भक्तों का संग करते रहिए, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। समझ गया ना? So a sinful life devoid of the association of such a Lord has no benefit other than its long duration. मतलब जो लोग भक्तों का संग नहीं करेंगे, वो निश्चित रूप से उनका जीवन अपराध में होगा, ऐसे कह रहे हैं। और यहाँ पे यमराज बाद में चैतन्य महाप्रभु के गुणगान जब यमराज के कानों में गाते हैं शिवजी और ब्रह्मा जी, तब यमराज अपने होश में आ जाते हैं। बेहोश जो गिरे, होश में आकर वो भी नृत्य करने लगते हैं। समझ गए ना? तो कीर्तन एक ऐसा है कि हम यमराज को भी नचा सकते हैं। समझ गए ना? लेकिन कीर्तन क्या है? 3 चीजों से कीर्तन क्या है? गुणगान गाना अपने मुख से,
भगवान के गुणगान गाना, अपने कर से ताली बजाना और पैरों से नृत्य करना, ये 3 कीर्तन है। तो ऐसे जब करेंगे हम, इस तरह से भगवान के गुणगान गाएंगे, कीर्तन में नृत्य करेंगे, तो यमराज भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यमराज भी उस कीर्तन में आकर नाचने लगते हैं। ऐसा सौभाग्य कौन से कलयुग में प्राप्त होगा? समझ गए ना? हम सोचो कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी बनकर ऐसे कीर्तन में नृत्य करते हैं, गाते हैं, नाचते हैं। तो कैसे हम दुखी हो सकते हैं? यमराज कैसे हम कैसे मतलब यमराज कैसे हमें ले जाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। समझ गया ना? इस तरह से यहाँ पे है। तो इस तरह से जगाए मधाए का उद्धार हुआ। चैतन्य महाप्रभु उनको आशीर्वाद वचन देते हैं और उनके गुणगान भी गाते हैं। इतना सुंदर वर्णन वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में करते हैं। सचमुच ये बार बार पढ़ने जैसा है। और ऐसे भी वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि जो जगाए मधाए के उद्धार को जो सुनता है ध्यानपूर्वक और अपने चरित्र में उसको लाता है, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने उनका उद्धार किया और उनके गुणगान गाए, और वो भी जगाए मधाए भी जो चैतन्य महाप्रभु की स्तुति की, जब इनको बार बार पढ़ते रहेंगे, स्मरण करते रहेंगे, तो हमारे अपराध ऐसे ही नष्ट होते रहेंगे। समझ गए? यस, भक्तों के गुणगान गाना चाहिए, भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए। इसीलिए तो हम गौर भक्त वृंद दर्शन क्योंकि वो भक्तों के गुणगान है। हमारे सारे आचार्य भक्तों के गुणगान है। तो इसमें भी भाग लीजिए, तो कम से कम हम सुन पाएंगे, उनके गुणगान को सुनेंगे और हमारे अपराधों को नष्ट करेंगे। एनीहाउ, समय बहुत हो गया, मैं यहाँ पे विराम देता हूँ। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, वृंदावन दास ठाकुर की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।